दोस्तों यूपीएलटी ग्रेड की गवर्नमेंट वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें बीटेक के बच्चे तो एलिजिबल है ही, पर साथ में बीएससी हो गया, बीसीए हो गया और एमसीए के बच्चे भी एलिजिबल है। इस वीडियो में मैं आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, साथ में हाउ टू प्रिपेयर विथ फ्री रिसोर्सेज भी शेयर करूँगा। तो दोस्त ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपूत है और आज की वीडियो में यूपीएलटी ग्रेड की तरफ से गवर्नमेंट वैकेंसी आई है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीटेक के बच्चों के लिए, बीएससी बीसीए और एमसीए के बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि भाई यूपीएलटी ग्रेड क्या होता है, तो मैं आपको आसान भाषा में पहले वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर है? उसके बाद मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँगा। बहुत बच्चों को डाउट है कि बीएड कंपलसरी है कि नहीं इसमें, तो भैया वो सारे डाउट्स मैं आपको एलिजिबिलिटी के यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा, भैया क्या होने वाला है, किस तरीके से एग्ज़ाम्स होगा, कितने क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, सब कुछ। इसकी फ़ीस बताऊंगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो में ये भी बताऊंगा कि उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, कौन से फ्री रिसोर्सेज जो आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। मैं प्लेसमेंट हो गया, इंटर्नशिप हो गया, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी हो गया, इसकी वीडियोस बनाता हूँ। वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारे कॉन्सेप्ट आप समझ पाओ, बीच में मत छोड़ना भाई, एंड तक देखना तो आपको प्रॉपर समझेगा। और ये एक वीडियो काफ़ी है सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं भैया, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो सवाल है सुमेर भाई, ये यूपीएलटी ग्रेड होता क्या है? क्लियर है? तो चलो मैं आपको इसको आसान भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। यूपीएलटी ग्रेड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है उत्तर प्रदेश लाइसेंशिएट टीचर, जिसको असिस्टेंट टीचर भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल है जो फुली फंडेड है, तो यहाँ पे जब टीचर्स की हायरिंग रिक्वायर्ड होती है, मतलब बहुत सारे, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर पढ़ाने के लिए भी तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी ना, 6ठी से 10वीं के लिए कि हाँ भाई सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी जो पीएससी है, ये लोग ने हायरिंग निकालते हैं। क्लियर है? यूपीएलटी ग्रेड के थ्रू ये लोग हायर करते हैं। इनका एक एग्ज़ाम होता है, जो भी इंसान इस एग्ज़ाम को प्रॉपरली क्रैक करता है। फॉर एग्जांपल अभी कितनी हायरिंग निकली है? 1060 हायरिंग निकली है। तो उत्तर प्रदेश से और ऑल ओवर स्टेट से भी लोग इसमें के लिए एग्ज़ाम्स देते हैं। जो मेरिट में आता है, जो टॉप आता है, उनको ये जॉब मिलती है। गवर्नमेंट जॉब होती हैं आपको टीचर की। 6 स्टैंडर्ड से 10 स्टैंडर्ड के बच्चों को आपको पढ़ाने का, मतलब ये पढ़ाने का रहता है। कभी कभी ज़्यादा करके 9th और 10th के बच्चों को ही आप पढ़ाते हो। क्लियर है? पर 6 to 10 तो अपन मान लो, इतना समझ में आ गया। स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 44,900 की आपकी होगी। साथ में जो गवर्नमेंट अपने जो बेनिफिट्स है गवर्नमेंट जॉब्स के वो तो है ही। तो इतना अपने को समझ में आ गया कि क्या होता है ये चीज़ एकदम बेसिकली। ओके, गवर्नमेंट टीचर अगर आपको बनना है तो ये अपॉर्चुनिटी है। कंप्यूटर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1000 से ज़्यादा वैकेंसी निकली है। कंपटीशन भी उतना होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन अगर यार अपने जैसे लोग ही तो क्रैक करते हैं ना। इतना समझ में आ गया। सेकंड आ जाते हैं इसकी डेट्स पे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। 28 अपना जो जुलाई है वहाँ से शुरू हो गई है और 28 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। इसमें अगर कोई चेंजेस आपको करने हैं, अपन ने गलती कर ली, तो 4 सितंबर तक आप चेंजेस कर सकते हो। पर मेरी जो सिंपल सी एडवाइस होगी कि 28 अगस्त तक मत रुको कि भाई तब करूँगा। उस दिन बहुत सर्वर पे ट्रैफिक होता है और फिर नहीं भरा जाता, तो जितनी जल्दी हो सके उसको भर दो। ओके, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। गवर्नमेंट जॉब में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए। ओके, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने सिंपल सा कहा है कि अगर आप बीटेक ग्रेजुएट हो, वो भी कंप्यूटर साइंस से, तो भैया आप एलिजिबल हो। स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस कहा गया है। ग्रेजुएशन किया अगर आपने कंप्यूटर साइंस से, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस का मतलब क्या होता है? ये तो बीटेक 4 साल की इंजीनियरिंग। ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस मतलब बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। ओके, तो बीएससी के बच्चे अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद आता है ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका मतलब है बीसीए। तो अगर आप बीसीए के बच्चे हो तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो। या फिर आपने ग्रेजुएट डिग्री की है विथ ए लेवल NIELIT टेस्ट, तो भैया तो भी आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ बीटेक कंप्यूटर साइंस इसमें एलिजिबल है और एमसीए के बच्चे भी इसमें एलिजिबल है। इतना समझ में आ गया? ओके भाई, समझ में आ गया। एक और चीज़ इन्होंने बताई है कि डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन बीएड, इसका जो मतलब है कि अगर आपके पास बीएड है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। कोई बीएड कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, सेम नंबर है और एक इंसान के पास बीएड की डिग्री भी है, तो भैया उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। पर सबसे सेम नंबर उतने टॉप पे आपको सबको लाने भी पड़ेंगे। आप समझ रहे हो? तो बीएड कंपलसरी नहीं है। मुझे पता है कि आपका एक और डाउट होगा, सुमेर भाई AIML वालों का क्या? तो यार देखो, तो स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस दिया गया है। मुझे पता है आपका ये डाउट है। अगर कुछ लोग जिनको ये चीज़ का पता होगा कि भाई AIML और IT वालों का क्या, तो नीचे कमेंट में बता दो, वरना हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो।
मैंने LMT गवर्नमेंट एग्जाम का एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो उधर जो भी डाउट्स हैं मैं बहुत जल्दी इसको रिजॉल्व करके उधर आपको बता दूंगा। पर अब तक तो सिंपली कंप्यूटर साइंस वालों को बताया गया है। इतना क्लियर है? ओके। अब आगे आ जाते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं कि भैया एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाली है। तो इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 2 स्टेज में होंगे। सबसे पहला जो आपका होने वाला है वो प्रीलिमिनरी होने वाला है। प्रीलिमिनरी में अपना भैया एक पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें 150 क्वेश्चन अपने को आने वाले हैं। कितने? 150 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल कितने? 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इतना समझा? इसमें 120 जो क्वेश्चन है, 150 में से 120 जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर साइंस के बेसिस पे होंगे। आपने जो अपनी इंजीनियरिंग में पढ़े, अपनी जो पढ़ाई में ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो होगा। लेकिन 30 जो क्वेश्चन है वो जनरल साइंस की स्टडीज़ के होंगे, जैसे अपन UPSC में करते हैं वो वाला चीज़ें होता है। इसमें फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, उसके कोई भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तो अपने को उसकी भी तैयारी करनी है। इतना क्लियर हो गया? इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है भैया, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर गलत करते हो तो 1/3 होता है। ओनली क्वालिफाइड पार्टिसिपेट विल प्रोसीड टू मेन एग्जाम्स। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आप मेन एग्जाम में जाओगे। 2 घंटे का अपना पेपर होता है। इतना समझा? समझ गया भैया? फिर जैसे ही आपने प्रीलिम्स को क्रैक कर लिया तो अपना मेन एग्जाम्स होगा भाई। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, यहाँ पे आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं। यहाँ पे कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? डिटेल अपने आंसर्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन होते हैं। ओके, कितना होने वाला है? डिस्क्रिप्टिव होने वाला है 20 क्वेश्चन अपने को आएंगे। 10 शॉर्ट होंगे, 10 लॉन्ग होंगे। पहले जो 10 शॉर्ट होने वाले हैं, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, तो 8 × 10 कितना होता है? 80 मार्क्स। और जो लॉन्ग होने वाले हैं, एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा, 12 × 10 कितना होता है? 120 मार्क्स। तो टोटल 20 अपना 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इतना समझा? ओके। 3 घंटे का अपना पेपर होगा। इधर मैंने और डिटेल में वही चीज़ें लिखी हुई है कि भैया कितना मैक्सिमम अपनी चीज़ें होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी एप्लीकेशन फ़ीस आ जाती है। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी ज़्यादा नहीं है। अगर आप जनरल से हो तो फॉर एग्जांपल आपको 125 है, बाकी लोगों की तो और भी कम है। समझ में आ गया? अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं कि सुमेर भाई तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसका जो सिलेबस है वो वास्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि अरे हो जाएगा 2 घंटा दिन का पढ़। पर अगर आप कंटिन्यूसली, बहुत लोग पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत लोग अभी से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, दिन के 7-8 घंटे आपको डालने पड़ेंगे। पढ़ते कैसे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। एक समझो आपने सब्जेक्ट उठा दिया, ये सारे सब्जेक्ट्स को आपको करना है, ये सारे सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है, तभी आप इसको क्रैक कर पाओगे। क्लियर है? तो आपने समझो COA को उठा दिया, तो पहले तो उस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ते हैं? बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मैंने बताया था, मैं बताऊंगा। तो फ्री रिसोर्सेज में जैसे अलग अलग प्लेलिस्ट है। गेट स्मैशर की भी COA की प्लेलिस्ट है। नॉलेज गेट और 5 मिनट इंजीनियरिंग क्या किया? 1 शॉट वीडियो डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज गेट का 7 घंटे का, 8 घंटे का COA का वीडियो, उतना देख लोगे तो मोटा मोटा अपना सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं COA के। तो आपने 1 शॉट देख लिया, समझो 4-5 घंटे में अपने एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ लिया। अब क्या करना है? पढ़ के नहीं होता भाई कि हाँ मेरे को आ गया। जब तक आप सम्स या फिर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो फिर अपने को प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने हैं। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहाँ से मिलेंगे? आपको सेंट फाउंड्री पे सब्जेक्ट वाइज अपने को मिल सकते हैं MCQs। पर अगर आपको और अच्छे से जानना है तो ये अरोरा एजुकेटर करके एक यूट्यूब चैनल है। ये क्या करते हैं? UPLT ग्रेड के ही क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो भी आपको सॉल्व करवाते हैं। तो वो भी आप इनका यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हो। एक बार आपने सब्जेक्ट वाइज सारे ऑलमोस्ट कर लिए तो साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, या फिर देखने का कि चलो मैंने COA पढ़ लिया, इसके प्रैक्टिस अब भी मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, अब मैं देखता हूँ कि अपना UPLT ग्रेड का जो पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे क्या मैं उनको सॉल्व कर पा रहा हूँ। आपको मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं कुछ प्रीवियस ईयर ढूंढ के डाल दूँ, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। बाकी आप ऑनलाइन भी ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, या फिर कुछ पेड मॉक टेस्ट होते हैं वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तरीका यही है मेरे भाई। और साथ में है बहुत 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 मेहनत। आप सिर्फ COA उठा के हाँ COA कर लिया नहीं, इसका डिटेल सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो, ये पूरा डिटेल सिलेबस है मेरे पास। ये आपको नॉर्मल इनके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। हमारे टेलीग्राम पे पूरा PPT डाल दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो। और आसान होने वाला है क्या? नहीं होने वाला आसान, पर अपने जैसे लोग क्रैक करते हैं। अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो आप इसको आराम से क्रैक कर पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लेके आता हूँ प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, और अभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ में मैं कवर कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो एक अच्छा कमेंट कर दो कि आपको क्या पसंद आया। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।